हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं और भिन्न कितने प्रकार की होती है और उसकी पहचान और भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमने पिछली वीडियो संख्या पद्धति बनाई थी, यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भिन्न भिन्न को हम कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न होती क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो और p और q पूर्णांक तथा q = 0, यानी दोस्तों यदि कोई संख्या है जो कि p/q के रूप में हो, जैसे दोस्तों 3/4 है जो कि p/q के रूप में है, तो यह एक भिन्न होगी और यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो वह एक भिन्न होगी। तो दोस्तों, यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। सबसे पहले यहाँ है 3/7, यह एक भिन्न है। यहाँ यह p/q के रूप में है और q = 0, यानी यहाँ 0 नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ आ जाए 2/0, तो यह एक भिन्न नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, यह भिन्न नहीं होगी। 5/6 है जो कि एक भिन्न है। 15/7 है, वो भी भिन्न है। तो दोस्तों, इसमें जो 15 है वह भाज्य कहलाएगा और जो 7 है उसे हम भाजक कहते हैं। 15 को भाज्य कहते हैं और 7 को भाजक, यानी इस बट्टे के जो ऊपर वाली जो संख्या है उसे हम अंश भी कहते हैं और जो बट्टे के जो नीचे है उसे हम हर कहते हैं, यानी अंश बटा हर एक भिन्न होगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भी भिन्न कितने प्रकार की होती है और उसमें उसकी पहचान क्या है, यह हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है उचित भिन्न। उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्रित भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न, इकाई भिन्न, समान या तुल्य भिन्न और समहर भिन्न, विषमहर भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, भिन्न है जो भिन्न होती है वह परिमेय संख्या नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न में बदला जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न में बदला जा सकता है। प्रत्येक भिन्न का सरलतम रूप एक परिमेय संख्या होती है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, इसकी क्या पहचान है, तो दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों, उचित भिन्न की पहचान होगी कि जो अंश है वह छोटा होता है हर से, यानी हर बड़ा होगा अंश से। हम यह भी कह सकते हैं, जिस दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं 3/4, इसमें जो अंश है वह छोटा है हर से, तो यह 3/4 है जो कि एक उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे दोस्तों नेक्स्ट है 5/8, यह भी एक उचित भिन्न है। 5 जो अंश है जो कि हर से छोटा है। जिस दोस्तों 1/18, तो यह भी एक उचित भिन्न है। 2/7, यह भी एक उचित भिन्न है। इसे हम कहेंगे उचित भिन्न, जिसकी पहचान है अंश छोटा होगा हर से। दोस्तों, नेक्स्ट है अनुचित भिन्न। इसमें दोस्तों यहाँ जो अंश होता है वह बड़ा होता है हर से, जो अंश है वह बड़ा होगा हर से, यह इसकी पहचान होगी। तो दोस्तों, इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5/3, इसमें जो अंश है वह बड़ा है हर से, तो यह एक अनुचित भिन्न कहलाएगी। जैसे दोस्तों नेक्स्ट है 8/5, 17/20, यह सभी अनुचित भिन्न कहलाएगी। दोनों की पहचान होगी, उचित भिन्न में अंश छोटा होगा हर से और यहाँ अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा हर से, यह इसकी पहचान थी। अब दोस्तों, नेक्स्ट है अनुचित भिन्न के बाद में मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों, इसकी पहचान क्या है। इसमें दोस्तों अनुचित भिन्न को अनुचित
भिन्न को हल करने पर, अनुचित भिन्न को हल करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, तो जिस रूप में प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों हमने सीखा था मिश्रित भिन्न के अंदर आएगा अनुचित भिन्न का। तो अनुचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 8/5 जो कि एक अनुचित भिन्न है। इसको हम हल करेंगे अनुचित भिन्न को हल करने पर। तो यहाँ 8 में हम 5 का भाग देंगे, 5 का एक बार भाग जाएगा, यहाँ 3 शेषफल रह गया। तो दोस्तों इसकी जो मिश्रित भिन्न बनेगी वह बनेगी एक सही, यह जो 3 है वहाँ बट्टा के ऊपर जाएगा, अंश के रूप में जाएगा, जो 5 है वह हर में आएगा, यानी 1 सही 3/5 है जो कि एक मिश्रित भिन्न कहलाएगी। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करें 2 सही 4/5 जो कि एक मिश्रित भिन्न है, 7 सही 1/2 जो कि एक मिश्रित भिन्न है। यानी ऐसी भिन्न जिसमें साधारण संख्या हो, ऐसी भिन्न जिसमें एक साधारण संख्या हो और एक उचित भिन्न के साथ, एक साधारण संख्या हो उचित भिन्न के साथ, तो वह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यानी अनुचित भिन्न को हल करने पर जो भिन्न प्राप्त होगी वह मिश्रित भिन्न कहलाएगी, या फिर हम कह सकते हैं वह भिन्न जिसमें एक साधारण संख्या हो और एक उचित भिन्न हो। यहाँ दोस्तों उचित भिन्न है, एक उचित भिन्न हो तो वह एक मिश्रित भिन्न कहलाएगी। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि टेनिस जो रैकेट होते हैं उनकी जो हत्थे की जो माप होती है वह हमेशा मिश्रित भिन्न में ही होती है। यह आपको ध्यान रखना है। जो टेनिस रैकेटों की जो माप होती है, जो हत्थे की माप होती है, वह हमेशा मिश्रित संख्याओं में ही होती है। दोस्तों नेक्स्ट है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को हम 2 रूप में बांट सकते हैं, एक है साधारण आवृत्त और एक है मिश्रित आवृत्त। तो यहाँ दोस्तों हम जानेंगे दशमलव भिन्न होती क्या है। वह भिन्न जिसका जो हर होता है वह 10 की घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो। जैसे दोस्तों 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। इस प्रकार जिसका हर 10 की घात के रूप में हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे हम संख्या लेते हैं 5/10, 11/100, 21/1000, यह सभी 10 की घात के रूप में है, या 10 की, इसे हम बोलेंगे 10 की क्यूब। यानी दोस्तों यह 10 की स्क्वायर यानी 100, 10 की क्यूब यानी 1000। इसी प्रकार दोस्तों जिसका हर 10 की घात के रूप में हो उसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। अब हम जानते हैं साधारण आवृत्त भिन्न कौन सी होती है और मिश्रित आवृत्त भिन्न कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ साधारण आवृत्त में अंकों दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो, दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे दोस्तों 3.151515 यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह होगी साधारण आवृत्त। और मिश्रित आवृत्त की हम बात करें तो यहाँ दोस्तों जैसे कोई संख्या है 2.48, फिर यहाँ 348, 848, यहाँ दोस्तों अंक 2 दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो यह आएगा मिश्रित आवृत्त में। और जहाँ अंकों की पुनरावृत्ति हो वहाँ होता है दोस्तों साधारण आवृत्त हम कहेंगे। तो यह थी दशमलव भिन्न के बारे में। नेक्स्ट है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम कहेंगे वह भिन्न जो केवल 1 से ही कटे, यानी 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है 1/2, यह संख्या 1 से ही कट रही है, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है। जिस दोस्तों 1/3, यह भी संख्या 1 से ही कट रही है, जिसे हम कहेंगे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। वह भिन्न जो केवल 1 से ही कटे, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, भाज्य नहीं हो, उसे हम कहते हैं संक्षिप्त भिन्न। तो दोस्तों नेक्स्ट होगा समान या तुल्य भिन्न। समान या तुल्य भिन्न किसे कहते हैं?
समान या तुल्य भिन्न किसे कहा जाता है? दोस्तों वह भिन्न जिसका मान समान हो, जिसका जो मान होता है वह समान हो, एक जैसा हो, उसे हम कहते हैं समान या तुल्य भिन्न। जिस दोस्तों यहाँ हम बात करें, एक संख्या है 2/4, 1/2, ये दोनों भिन्न समान या तुल्य भिन्न कहलाएगी, क्योंकि यहाँ दोस्तों दोनों संख्याओं का जो मान है वह एक समान होता है। जैसे दोस्तों यह संख्या विभाजित होगी 2 के पाड़े से एक बार, ये 2 के पाड़े से 2 बार, तो 1/2 इसका मान भी 1/2 आएगा। तो यह 1/2 यानी यह समान तुल्य भिन्न है। जिस दोस्तों हम बात करें यहाँ 6/12, यह भी, ये तीनों भिन्न हैं जो कि समान या तुल्य भिन्न कहलाएगी। यहाँ दोस्तों किसी संख्या की, किसी भिन्न की समान तुल्य भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों में अंश और हर में सेम संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। जैसे 1 को 2 से, इसको भी 2 से, तो यहाँ दोस्तों 2/4 जो इसकी तुल्य भिन्न कहलाएगी, इसको सेम संख्या से गुणा या भाग कर दें। यहाँ दोस्तों 3 से गुणा किया तो 3 और 6, 3/6, यह भी इसके तुल्य भिन्न कहलाएगी। इस प्रकार दोस्तों ये है समान और तुल्य भिन्न। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं समहर भिन्न और विषमहर भिन्न क्या होती है, किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम समहर भिन्न वह भिन्न या 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, तो उसे हम कहेंगे समहर भिन्न। तो दोस्तों देखो, जैसे हम लिखते हैं 2/4, 3/4, 8/4, जिसमें दोस्तों यहाँ हर समान है, तो इसे हम कहेंगे समहर भिन्न, क्योंकि इसमें जो हर है वह समान है, एक जैसा है। नेक्स्ट दोस्तों विषमहर भिन्न किसे कहेंगे? वह भिन्न जिसका या 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर असमान हो, समान नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे विषमहर भिन्न। जैसे दोस्तों 3/8, 4/5, 8/7, यह सभी इन भिन्नों का जो हर है वह असमान है, यानी समान नहीं है। यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 7, तो यह कहलाएगी विषमहर भिन्न। दोस्तों एक भिन्न और होती है, नेक्स्ट हम बात करें तो व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? दोस्तों वह भिन्न जिसका अंश और हर हमें दे रखा हो, यदि उसे हम पलट दें तो, यानी अंश की जगह हर को रखें, हर की जगह अंश को रखें, तो जो हमें भिन्न प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे हमारे पास संख्या है 3/8, इसका हमें यदि व्युत्क्रम भिन्न निकालना होगा तो हम यहाँ जो अंश है वह हम हर में लिखेंगे और जो हर है वह हम अंश में लिखेंगे, यानी उसको पलट देंगे, तो यहाँ जो भिन्न प्राप्त हो रही है वह होगी 8/3, जो कि 3/8 की व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। जिस दोस्तों यहाँ 2/5 की जो व्युत्क्रम भिन्न है वह होगी 5/2, तो उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न। अब दोस्तों हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नियम के बारे में। महत्वपूर्ण नियम भिन्न के क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है जिसमें अंश समान हो, और या फिर सेकंड कंडीशन रहेगी हर समान हो। यहाँ दोस्तों वह भिन्न जिसमें अंश समान हो, जिस दोस्तों 5/8, 5/7, 5/11, 5/18, यानी दोस्तों इस प्रकार की भिन्न जिसमें अंश समान हो, तो इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों हमें एक ध्यान रखना है कि वह भिन्न जिसमें अंश समान हो, और यदि उन भिन्नों में जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी कहलाएगी। यहाँ दोस्तों जो 5/7 है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ दोस्तों अब यहाँ फिर आएगा 5/8। अब यहाँ दोस्तों यहाँ 5/11 और 5/18। इसे हम दोस्तों इस विधि के द्वारा हम भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में भी हम
लगा सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो 5/7 है वह इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी और 5/18 है वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। यानी दोस्तों इसकी पहचान है वह भिन्न जिसका अंश समान हो, यदि हर सबसे छोटा है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसमें हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटी कहलाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट है जिसमें हर समान हो। हर समान हो, हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 5/11, 6/11, 8/11, 9/11, 10/11। यहाँ दोस्तों यहाँ में भिन्न दे रखी है जिसमें हमारा हर समान है। हर समान है तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि वह भिन्न जिसमें सबसे बड़ा अंश होगा, जिसमें सबसे बड़ा अंश है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिस दोस्तों यहाँ इसमें सबसे बड़ी भिन्न है वह होगी 10/11, क्योंकि इसमें जो अंश है वह सबसे बड़ा है और इसमें सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटी भिन्न होगी 5/11। तो दोस्तों ये थे नियम जिसका अंश समान हो और हर समान हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे आरोही और अवरोही क्रम कौन सा होता है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आरोही और अवरोही दोनों की पहचान कैसे करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम कंफ्यूज रहते हैं कि आरोही में सबसे पहले सबसे छोटे से बड़ा आएगा या फिर बड़े से छोटा आएगा। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको सीखते हैं, एक ट्रिक भी मान सकते हैं हम। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सीढ़ियाँ। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये एक सीढ़ी है, यानी यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यानी वह ऊपर चढ़ रहा है। यानी दोस्तों वह ऊपर चढ़ रहा है और वह यहाँ तक पहुँच गया है और फिर यह दोस्तों नीचे उतरेगा, यानी यहाँ से नीचे उतर रहा है, वह यहाँ पहुँच गया है। ये कंडीशन है दोस्तों। आपको इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि आरोही और अवरोही क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से जब व्यक्ति ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ से चढ़ना, यहाँ से चढ़ रहा है यानी चढ़ना, और यहाँ से दोस्तों वह नीचे उतर रहा है, उसे बोलेंगे उतरना। अब यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह 1 नंबर सीढ़ी है, यह 2 नंबर, यह 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पर पहुँच गया। फिर वापस वो उतरेगा तो 4 पर उतरेगा, 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर। यह क्रम दोस्तों है 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1। यहाँ दोस्तों यहाँ सबसे पहले चढ़ने के लिए वह सबसे छोटी संख्या का प्रयोग करता है, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी चढ़ना। चढ़ने में दोस्तों यहाँ देखो कि यहाँ 1 2 3 अक्षरों से बना हुआ है, यह भी 3 अक्षरों से बना हुआ है, यानी चढ़ना। आरोही यानी चढ़ना। अवरोही में देखो दोस्तों यहाँ 4 अक्षरों से बना हुआ है, यह भी 4 अक्षरों से बना हुआ है, यानी उतरना। चढ़ना और उतरना यानी ये आरोही और अवरोही के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या थी, तो यहाँ छोटी से बड़ी संख्या की ओर, छोटी से बड़ी संख्या जिसमें कि आरोही आएगा, और दोस्तों अवरोही में आएगा बड़ी से, यहाँ बड़ी थी फिर छोटी, फिर छोटी छोटी छोटी, यानी बड़ी से छोटी संख्या, बड़ी से छोटी संख्या आएगी तो वह होगा अवरोही क्रम, और जहाँ छोटी से बड़ी आएगी उसे बोलेंगे आरोही क्रम बोलेंगे दोस्तों। तो यह थी दोस्तों एक एग्जाम्पल के द्वारा कि आरोही और अवरोही को हम कैसे पहचान करें। हमने सीखा कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, आपको पता चल गया होगा दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार जमाएंगे, किस प्रकार लिखेंगे, पहचान करेंगे। जिस दोस्तों में एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ कोई एग्जाम्पल है 3/4, 6/5, 8/9। यहाँ 3 भिन्न है दोस्तों, इनकी हमें पहचान करनी है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो दोस्तों यहाँ पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले इन 2 भिन्नों की आपको तुलना करनी है कि यहाँ कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस 4 को 6 से गुणा करना है, यानी पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न का अंश से गुणा करेंगे। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ दोस्तों 15 आएगा। यानी इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है,
जिसका मान अधिक आया है दोस्तों यहाँ 6/5 इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न है। अब दोस्तों हमें यहाँ इन दोनों भिन्नों की तुलना करनी है, तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा दोस्तों कि 5 को 8 से गुणा करेंगे। जिस भिन्न का हम अंश ले रहे हैं वही हमें संख्या लिखनी है। 5 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 40, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ दोस्तों आएगा 54। यानी अब इस मान का कोई महत्व नहीं है। तीनों भिन्नों की तुलना करने पर जो नया मान आया है तो यहाँ दोस्तों सबसे अधिक मान है 6/5 का, सबसे बड़ी भिन्न यह रहेगी। फिर यहाँ इसके बाद जो छोटी भिन्न है वह रहेगी 8/9, फिर सबसे जो छोटी भिन्न है वह रहेगी 3/4। अब यहाँ दोस्तों यह भिन्न सबसे बड़ी है, यह भिन्न सबसे ये बीच वाली भिन्न है और यह सबसे छोटी भिन्न है। इसे हम आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखेंगे। आरोही क्रम में दोस्तों हमने सीखा कि छोटी से बड़ी संख्या, छोटी से बड़ी संख्या यहाँ दोस्तों 3/4 छोटा है, फिर दोस्तों आएगा 8/9 से, फिर 8/9 छोटा है किससे 6/5 से। तो यह दोस्तों ये हो गया आरोही क्रम, यानी जिसमें छोटी से बड़ी भिन्न लिखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अवरोही क्रम में। तो यहाँ अवरोही में दोस्तों हमने सीखा था कि बड़ी से छोटी और बड़ी से छोटी संख्या या भिन्न। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी भिन्न थी हमारे पास 6/5, यहाँ लिखेंगे 6/5 बड़ी है 8/9 से, 8/9 बड़ा है 3/4 से। तो दोस्तों यह थी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो टॉपिक था वह था भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न के बारे में हमने जाना क्या होती है, भिन्न के प्रकार और प्रकार की हमने व्याख्या भी की है, और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हमने सीखे और अवरोही क्रम के बारे में ये दोस्तों हमने जाना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।